जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका हिंदी होता है शब्द भेद। सबसे पहले इसका परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन। लिखेंगे डेफिनेशन, ऑल द English words are divided into 8 groups. All the English words are divided into 8 groups. According to the work, they do in a sentence. Each group is called parts of a speech. हिंदी में इसका परिभाषा लिखेंगे, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से आठ भागों में बांटा गया है। जिनमें से प्रत्येक भाग को शब्द भेद कहते हैं। जिनमें से प्रत्येक भाग को शब्द भेद कहते हैं। ध्यान देंगे, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, इस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और वाक्यों में उनके कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है और उसमें प्रत्येक भाग को शब्द भेद कहते हैं। मतलब अंग्रेजी, इसका मतलब है कि अंग्रेजी भाषा में जितने शब्द हैं उनको वाक्य में जो भी कार्य है या प्रयोग है उसके आधार पर 8 भागों में बांटा गया है और जिनमें से प्रत्येक भाग को हम शब्द भेद कहेंगे। यानी अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होंगे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, जैसे लिखेंगे, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ parts of a speech. There are 8 kinds of parts of a speech. शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन यानी कि संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव यानी विशेषण, चौथा वर्ब क्रिया, पांचवा एडवर्ब,
यानी क्रिया विशेषण। छठा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंधवाचक अव्यय। सातवां कंजक्शन। संयोजक अव्यय। और आठवां इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय। ये इसके 8 भेद हुए, यानी अंग्रेजी भाषा में जितने शब्द हैं वे 8 में से ही किसी न किसी प्रकार किसी न किसी में शामिल रहते हैं। आप लोग पूरी तरह से लिख लेंगे इसको, और लिखने के बाद फिर सबको याद कर लेंगे पूरा पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी में, इंग्लिश में और हिंदी में परिभाषा। इसके बाद जो इसका 8 भेद है, 8 भेद का स्पेलिंग के साथ क्या इसका हिंदी होता है, इतना याद कर लेंगे। सबसे पहले अभी 8 में से सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पहला नाउन के बारे में। क्या है नाउन? यानी कि संज्ञा। इसका डेफिनेशन लिखेंगे। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। परिभाषा नाम वाली वस्तुएं संज्ञा कहलाती है। नाम वाली वस्तुएं जिसका भी नाम है, जैसे एग्जाम्पल राम, बॉय, सीता, गर्ल, पटना, सिटी, टीटीसी। जो भी नाम वाली चीजें होगी वह नाम होता है। जो भी नाम वाली चीज को हम देखते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कलर का नेम होता है वह नाउन नहीं होता है, वह एडजेक्टिव होता है। वह एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। कलर का कोई भी नेम, जैसे रेड है, ब्लैक है, येलो है, जो भी होगा वह इसकी श्रेणी में नहीं आएगा। यानी जो कलर का नेम होता है वह नाउन की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा जो भी नाम होता है वह नाउन की श्रेणी में आता है। यह नाउन जो है इसके ही 5 भेद होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहले लिखेंगे इसमें प्रॉपर नाउन। पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन। इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। नाउन को शोकास्ट के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है और ये पांचों का नाम है। पहला है प्रॉपर नाउन।
प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, इसका मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। और इसी नाउन को उसकी गिनती के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रॉपर नाउन हो जाता है, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिलाकर हो जाता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं गणनीय संज्ञा। और मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाकर होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, इसका मतलब होता है अगणनीय संज्ञा। यानी जिसको हम लोग गिन सकते हैं, यानी कॉमन और कलेक्टिव, यानी ऐसे भी याद किया जा सकता है कि इस नाउन में 2 सी से शुरू होता है, सी से कॉमन नाउन और सी से कलेक्टिव नाउन, और दोनों मिलाकर हो जाता है सी से काउंटेबल नाउन। इन दोनों को हम गिन सकते हैं। और मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों को मिलाकर यह बन जाता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिना नहीं जा सकता है। इस तरह से जाति के आधार पर नाउन को 5 भागों में बांटा गया, और उसकी गिनती के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया। आप लोगों को पहले क्लास में इतना चीज को सबसे पहले आराम से सबको लिख लेना है, सारे चीज को, और सारे चीज को याद कर लेना है। सबसे पहले एक बार फिर से ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहीं से क्लास से शुरुआत हो रही है। शायद आप लोग को अपनी क्लास में बताया गया था, लेकिन चूंकि बहुत दिन हो गया इसलिए फिर से इसको बताने की जरूरत है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ, एक बार जो भी लिखे एक बार ध्यान दे दीजिएगा फिर से, और उसको पूरी तरह तैयारी करके आइएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि इसका हिंदी होता है शब्द भेद। स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, हिंदी पर ध्यान देंगे, इसका डेफिनेशन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद, हिंदी में इसको शब्द भेद कहते हैं। इसमें कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा जो है, जो इंग्लिश जो भाषा है, उस भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के आधार पर, जो भी कार्य है उसका, जो भी फंक्शन है या जो भी प्रयोग, कार्य एवं प्रयोग के आधार पर इसको 8 भागों में बांटा गया है, और जिनमें से प्रत्येक भाग को शब्द भेद कहा गया है, जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स लिखा गया, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। मतलब अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उसको 8 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द वर्क डेडो इन अ सेंटेंस, दिस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब कार्य एवं वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के आधार पर जो वाक्य होता है, जैसे मान लीजिए सबसे छोटी इकाई क्या है, जो हम चलते हैं अगर शुरुआत में चलते हैं तो सबसे छोटा इकाई जो इंग्लिश भाषा का होता है वह होता है इसका अल्फाबेट, यानी ए से लेकर जेड तक। उसको एक सही क्रम में लाते हैं तो वह वर्ड बनता है, और वर्ड को एक सही क्रम में अरेंज किया जाता है तो वह सेंटेंस बनता है। यानी कुछ जितने भी वर्ड्स हैं उसको सेंटेंस में प्रयोग किया जाएगा, तो सेंटेंस में जो प्रयोग किया जाएगा उसी के आधार पर कुछ न कुछ, या 8 में से जो 8 उसके भेद हुए उसी में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, या कहीं कहीं देखने को क्या मिलता है कि एक ही वर्ड जो है प्रयोग, एक ही वर्ड जो होता है अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्क करता है। जैसे प्ले, प्ले में खेलना, खेलने के अर्थ में होता है तो वह हो जाता है वर्ब, और प्ले का मतलब खेल हो जाता है, नाटक हो जाता है तो हो जाता है नाउन के रूप में हो जाता है। इस तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक ही वर्ड होते हैं लेकिन अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का वे काम करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ ध्यान देना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है कि जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द आते हैं उसको 8 भागों में बांटा गया है। इंग्लिश भाषा में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो 8 के अलावा कोई है, यानी इसी 8 में से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग पार्ट्स, आप लोग क्या कीजिएगा पार्ट्स ऑफ, इसको आराम से पहले नोट कॉपी में लिख लीजिएगा, और उसके बाद सबसे पहले इसका परिभाषा याद कीजिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी में, इंग्लिश में। उसके बाद इसका जो 8वां भेद है, 8वां भेद को मीनिंग के साथ साथ इसका क्या हिंदी होता है अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। और उसके बाद नाउन का डेफिनेशन सबसे पहले आता है इसमें, नाउन का डेफिनेशन सबसे पहले जाना जाएगा। नाउन के डेफिनेशन में बताया गया कि नाम वाली वस्तुएं, जो भी नाम वाली, परिभाषा अलग अलग होता है, बहुत सारी परिभाषा होती है, लेकिन सबसे छोटा और सबसे आसान परिभाषा है जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। डेफिनेशन नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नाम वाली जो वस्तुएं हैं वह क्या कहलाएंगी, संज्ञा कहलाएंगी। ठीक है, जैसे उसमें मैं बताया गया कि कलर का नेम, जो कलर का नेम होता है वह नाउन नहीं होता है, एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो गुणवाचक विशेषण होता है उसमें आता है कलर का नेम। तो कलर का नेम नाउन में नहीं आएगा, वह एडजेक्टिव में चला जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। ठीक है, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसके अलावा जो भी नाम वाली वस्तुएं होंगी, जैसे सवेरे से शाम तक के अपने दिनचर्या में हम लोग जितने भी वर्ड्स को देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोग अपने क्लासरूम में जितनी चीजों को देख रहे हैं,
जैसे वॉच है, जैसे फैन है, जैसे बोर्ड है, जैसे बेंच है। इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है वह क्या है, जिसका नाम है वह क्या हो गया, नाउन हो गया। जिसमें एग्जाम्पल दिया गया है, राम है, बॉय है, सीता है, गर्ल है, पटना है, सिटी है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स जो नाउन वाली है वह नाउन के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले इस नाउन को फिर क्या किया गया है, कास्ट के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोपर नाउन। पहला प्रोपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका हिंदी में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका स्पेलिंग के साथ याद रखिएगा और इसका हिंदी भी याद रखिएगा फिर, ठीक है। प्रोपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। और फिर इसके गिनती के आधार पर, इसी नाउन को गिनती के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। प्रोपर नाउन की जगह है, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को एक साथ मिला दिया गया है। इसमें कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला दिया गया, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव में मिलकर बन गए काउंटेबल नाउन। और मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाया गया और ये बन गए अनकाउंटेबल नाउन। इतना सबसे पहले आज के पहले क्लास में इतना सब सबसे पहले याद रखना है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें इतना चीज सबसे पहले लिखने के बाद याद करना है, समझना है, और फिर अगला क्लास जब होगा तो अगले क्लास में प्रत्येक नाउन के बारे में अलग अलग, जैसे प्रोपर नाउन है इसका डिफिनेशन लिख के इसके बारे में समझाया जाएगा। फिर उसके बाद कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मैटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सबके बारे में समझाया जाएगा। फिर उसके बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में बताया जाएगा। सबको समझाने के बाद फिर कुछ आप लोगों को बनाने के लिए वर्क दिया जाएगा। तो आज का जो क्लास है इसमें इतना चीज को जो भी दिया गया है, यानी क्रमशः लिखने के बाद उसको जितने एक दिन में जितना ही पढ़ाई होता है उसको ढंग से उसको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। यानी सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहा जाता है, इसको सबसे पहले समझेंगे। 2-3 चीजें सबसे पहले समझना है। जितने भी चीज को यहाँ पर बताया गया है सब चीज को पहले समझने के बाद अच्छी तरह से इसको याद करना है, ठीक है। जैसे डेफिनेशन के अलावा इसका जो भेद है, भेद का नाम, स्पेलिंग के साथ इसका क्या हिंदी होता है, फिर नाउन का जो डेफिनेशन है समझते हुए, और इसका 5 भेद, इस तरह से सारा चीज आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। अच्छी तरह से याद करके लाना है। तो अगला क्लास जब हम लोग का होगा, अगले क्लास में इंग्लिश का जो अगला क्लास होगा इसके बाद आगे बताया जाएगा, ठीक है। तैयारी कीजिएगा। जय हिंद।